जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापूजी को झूठे, निहायत झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, लगाने वाली लड़की स्वयं भी कह चुकी है कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया था और बापूजी संपूर्ण निर्दोष हैं। लेकिन उस लड़की के बयान को भी अस्वीकार करते हुए मानो जबरदस्ती बापूजी के खिलाफ, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। ये भारत के इतिहास में जिस तरह से महात्मा गांधी जी का आज ही के दिन अर्थात 30 जनवरी 1948 के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, सत्य और अहिंसा का वध कर दिया गया था, उसी प्रकार से आज एक हिंदू संत, एक निरपराध संत के साथ घोर अन्याय करते हुए सेशन कोर्ट ने जिस प्रकार से सनातन धर्म को कुचलने का प्रयत्न किया है, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है और केवल हिंदू संतों को ही टारगेट बनाकर अपराधी घोषित करने का प्रयत्न किया है, बड़ा शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना है ये न्यायपालिका के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और भारतवासियों के लिए भी। हम सभी जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर इस देश में कुछ और ही चल रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो न्यायपालिका है, उसकी आज जो हालत है, उसके विषय में मैं अधिक कुछ न कहते हुए सीधे आज से 1-1.5 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई का मैं उद्धरण दूंगा, जब उनके सामने जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी मौजूद थे और उन्होंने सीधा सवाल उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी रुपए लेकर निर्णय देते हैं, मतलब भारत के करोड़ों लोगों की आस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनी हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी बिकाऊ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी डोंट ड्रॉ फ्रॉम हियर कि जो जज हैं, जो न्यायाधीश क्यों नहीं बैठेंगे? वो इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि बुद्धिमान जनता, जब भी कभी भी साधु संतों का प्रकरण आया हो, आप देख लीजिए, चाहे जयेंद्र सरस्वती जी का मामला हो, साध्वी प्रज्ञा और स्वामी असीमानंद का मामला हो, आप देखिए किस तरह से मीडिया ने इनको अपमानित करने के लिए, इनको अपराधी कर बनाने के लिए महीनों तक चैनलें इनके पीछे लगी रही, काम करते रहे। परंतु हमें लगता है कि अब जनता जान गई है कि खेल क्या है और इसीलिए उन पर आपके निर्णयों का असर नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगने वाले इस धब्बे को हाई कोर्ट के ऊपर और सेशन कोर्ट के ऊपर, जब रंजन गोगोई खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट हैं, पैसों से अपना निर्णय बदलते हैं, तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की तो इनसे हम क्या उम्मीद रखें? लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने शास्त्रों और संतों पर भरोसा है। और आज जिस प्रकार से संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में विदेशी फंडिंग के द्वारा जो एक माहौल बनाया जा रहा है उनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन आप चिंता ना करें,
आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जनता जान गई है कि खेल क्या है। इसलिए आपके निर्णयों का उन पर असर नहीं होगा। आपने देख लिया है पिछले 10 सालों से बापूजी का एक भी साधक नहीं टूटा और वो और मजबूत हो रहा है। और उनके माध्यम से देश की 125 करोड़ जनता देख रही है कि उस केस को 9 साल 5 महीने तक चलाया जाता है। न्यायालय के सिस्टम का समय का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए केस 9 साल और 5 महीने तक चलता है और बाद में दोषी करार दिया जाता है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यही लड़की ने बीच में कोर्ट से गुहार लगाई थी। आपको फिर से बता दूं कि आश्चर्य देखिए कि उस लड़की ने बीच में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि बापूजी निर्दोष है, मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि अब स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता है। बताइए, जिस लड़की के ऊपर कुछ प्रेशर डालकर झूठे बयान ले लिए गए थे, बाद में उस बहन को समझ में आया कि मेरे से अपराध हुआ है और वो कोर्ट में जाकर कहती है कि मुझे अपना बयान बदलना है, तो कोर्ट खुद क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, आप अपना बयान नहीं बदल सकते। सोचिए कि साजिश कितनी गहरी है और कितने पैसे बांटे गए होंगे जजों को। जैसा कि रंजन गोगोई कहते हैं कि जज स्वर्ग से नहीं टपकते हैं। वाह, किस प्रकार इस केस को अंजाम दिया गया, यह एक महा आश्चर्य है। लोग यह भी कहते हैं कि सेशन कोर्ट के जज सजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हाई कोर्ट में तो बापूजी निर्दोष साबित होने ही हैं, तो अभी क्यों मुसीबत मोड़ लूं। खैर, जो भी हो, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल से जो उनका समय खराब किया गया है, 10 साल से निर्दोष संत को किस प्रकार से कारागार में बंद रखा गया है, उनका एक एक क्षण कौन लौटाएगा। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापूजी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को देश को बनाने की बात की थी। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।